नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का पहला पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इसके विषय में बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि तर्क शक्ति और मानसिक योग्यता। तर्क शक्ति रीजनिंग का पहला जो पार्ट है वो वर्णमाला परीक्षण है। यहाँ महत्वपूर्ण पाठों का जिक्र हमने किया है जो रीजनिंग में आपको पढ़ने होंगे। पहला है वर्णमाला परीक्षण, सांकेतिक भाषा कोडिंग एंड डिकोडिंग जो होता है, सदृशता, श्रृंखला परीक्षण, व्यवस्थित क्रम, काल परीक्षण, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, ब्लड, पहेली, तार्किक निगमन, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, पासा एवं घन, वर्गीकरण और कैलेंडर। इतने पाठ आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं रीजनिंग में। तो आज हम सबसे पहले वर्णमाला परीक्षण पढ़ेंगे। वर्णमाला परीक्षण भाग 1 इसका हम इसमें समझेंगे और आज इस वर्णमाला परीक्षण के कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। सबसे पहले तो वर्णमाला क्या है? A B C D E F G H I J K L M N P V W X Y और Z। ये हमारे अंग्रेजी के 26 वर्णमाला है, 26 वर्ण है, ठीक। और सभी का अपना एक क्रमांकिक मान होता है। क्रमांकिक मान का मतलब होता है जो वर्ण जिस नंबर पे आया है वो वर्ण उसका क्रमांकिक मान होगा। जैसे ए का क्रमांकिक मान 1, बी का 2, सी का 3, क्योंकि ए तीसरे नंबर पर आया, ए दूसरे नंबर पर आया, ए पहले नंबर पर आया। तो जिस वर्ण का जो भी क्रम होता है वही उस वर्ण का क्रमांकिक मान होता है। जैसे सबसे लास्ट में आया Z 26 हो गया, Y का क्रमांकिक मान 25 हो गया, X का 24 हो गया। तो एक क्रमांकिक मान हो गया। क्रमांकिक मान के बाद दूसरी चीज हमें क्या देखनी है? क्रमांकिक मान के बाद दूसरी चीज हमें देखनी है सभी वर्णों का अपना एक विपरीत होता है। सभी वर्णों का अपना एक विपरीत होता है। और विपरीत कैसे होंगे? जिन दो वर्णों के क्रमांकिक मान का योग 27 हो जाए। जैसे A प्लस Z, A का क्रमांकिक मान 1 और Z का 26 बराबर 27। जिन दो वर्णों के क्रमांकिक मान का योग 27 हो जाए वह एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। विपरीत वर्ण कहलाते हैं। जैसे कहा गया A का विपरीत क्या है? Z, और B का विपरीत क्या है? Y, C का विपरीत क्या है? X। ठीक, तो दो चीज हमने समझा, एक क्रमांकिक मान और दूसरा हमने समझा विपरीत। अब हम विपरीत को और सरल तरीके से कैसे देख सकते हैं? तो विपरीत को और सरल तरीके से हम इस तरह से करते हैं। वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर हैं, तो 13 वर्णों को हम लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M। ये हमारे 13 वर्ण हो गए। अब हम इसके विपरीत को समझने के लिए जब हम इस तरह से लिखते थे, अब इसी को उल्टा लिख देंगे। N O P Q R S T U V W X Y और Z। ओके, अब ऊपर और नीचे एक दूसरे के क्या हमें मिल गए? विपरीत। इस तरह से भी हम विपरीत निकाल सकते हैं। इस तरह से भी हम विपरीत निकाल सकते हैं। जैसे A का Z, B का Y, C का X, D का W। ठीक, तो इस दो हमने सीखा क्या? एक वर्णों का क्रमांकिक मान और दूसरा हमने सीखा क्या? विपरीत, सभी वर्णों के विपरीत। अब आते हैं अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव हमें क्या करना है? अब हम आते हैं दायां और बायां। दायां और बायां सीखेंगे। जैसे क्या है?
जैसे वर्णमाला हमारा लिखा गया है ABC, ये हमारा पूरा वर्णमाला है। अब हमें सीखना है दायां या दाएं ओर और बायां, दाएं से और बाएं से, ठीक। 4 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। दाएं ओर से, दायां और बायां, ठीक। तो जो हमारा दाहिना राइट होगा वो सिरा होगा दाहिना सिरा। जैसे हमारा दाहिना सिरा ये है तो जेड होगा दायां सिरा और ए होगा बायां सिरा, ठीक। अब अगर कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने सिरे से 5वां अक्षर क्या है, तो दाहिना सिरा हमारा ये है। अब यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या है, भी। अगर कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 9वां अक्षर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 9वां अक्षर क्या है, 9वां अक्षर क्या है, तो 9वां अक्षर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है, आई, ठीक। तो दायां और बायां। लेकिन अगर कहा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से या बाएं सिरे से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 9वें अक्षर के दाएं ओर तीसरा अक्षर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या है, तीसरा अक्षर क्या है, तो दाएं सिरे से 9वां अक्षर आई हो गया और इसका तीसरा अक्षर 1 2 3, तीसरा अक्षर यहाँ क्या हो जाएगा, यल। आंसर हमारा क्या आ गया, यल। इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं और इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर हम दाईं ओर चलते हैं तो प्लस होगा और बाईं ओर चलेंगे तो माइनस होगा। तो जैसे क्या है, दाएं सिरे से अगर हम कह रहा है कि 9वें अक्षर के तीसरे अक्षर पर क्या, तीसरा अक्षर क्या है, 9, तो 9 + 3 = 12 और 12 पे कौन है, यल है। आंसर हमारा यल आया। तो दाएं सिरे से और बाएं सिरे से इसको विशेष रूप से हमें समझना होता है। चलिए अब हम कुछ और बातों को ध्यान देते हैं और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक। कुछ बातों को देखते हैं और कुछ प्रश्नों को भी हल करते हैं। जैसे कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए तो, ठीक, दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांश मतलब होता है आधा अंश। अब यहाँ हो सकता है प्रथम अर्धांश दे या अंतिम से दे, ठीक, या दूसरा अर्धांश दे, द्वितीय या दूसरा, ठीक। तो यहाँ पर हम आज लेते हैं प्रथम अर्धांश। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए तो प्रथम अर्धांश हमारा क्या होगा, यम तक हमारा प्रथम अर्धांश है और ये हमारा द्वितीय अर्धांश है। 13 हम बांट देते हैं। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो विपरीत का क्रम मतलब हो गया ना, यम यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो A B C D E F G H I J K L और यम, ठीक। अब कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए तो दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। तो आप दायां, ये है हमारा सिरा, दायां सिरा क्या है, दायां सिरा जेड है। दायां सिरा जब जेड है तो दाएं सिरे से 15वां अक्षर 13वां अक्षर कौन होगा, यन होगा। इसको आपको पता हो गया। अब यन होगा, यन कौन है, 13वां, ठीक। तो 13 में कितना, 15वां कह रहा है, 13 + 2 = 15 हो जाएगा। अब 13 में 2, तो आपका क्या, ए और बी
शुरू से अगर देखेंगे तो ए और बी आपका दूसरा है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो यहाँ वैसे भी आप गिन के भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 और 15। आंसर हमारा 15 पे बी है। चलिए इसके बाद और कैसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है रीजनिंग में वर्णमाला परीक्षण से। जैसे 2-4 आपके शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे ESTUL, दूसरा दे दिया EMNOP, तीसरा दे दिया SUNLG, चौथा दे दिया TRST। ठीक, अब इसको कहा गया कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित क्रम कीजिए। शब्दकोश या डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित क्या करना है डिक्शनरी के हिसाब से, तो पहले आप जानते हैं ठीक। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ हम पहला अक्षर देखते हैं। तो पहला अक्षर क्या है, पहले अक्षर में 2 के पास ई है और एक के पास क्या है, यस है, और एक के पास टी है। तो इसमें शब्दकोश में सबसे पहले ई आएगा, ना कि यस आएगा, ना कि टी आएगा। लेकिन ई कितने लोग के पास है, 2 लोगों के पास है, इसलिए यहाँ पर दूसरे अक्षर से हम मिलाएंगे। दूसरे अक्षर में यस है और यहाँ यम है, तो पहले यम आता है। यहाँ नंबर भी दे देते हैं। तो पहले यम आता है, इसका मतलब 2 वाला पहले होगा, उसके बाद 1 होगा। ठीक, इसके बाद अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। यस आएगा कि टी आएगा, तो यहाँ पर पहले यस आता है, इसका मतलब 3 होगा और अंत में 4 होगा। तो इसका व्यवस्थित क्रम क्या निकला आंसर, 2 1 3 4, 2 1 3 4। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा व्यवस्थित क्रम हो गया। तो ऐसे भी प्रश्न आपको वर्णमाला परीक्षण में देखने को मिलेंगे। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं और कैसा प्रश्न आता है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे एक प्रश्न इस तरह से आता है AM, और कहा गया इसको उलट पलट कर कितनी तरह से लिखा जा सकता है। तो इसको उलट पलट कर यम और ए लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसको कितनी तरह से लिखा जा सकता है, 2 तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर दे दिया जाए RAM को कितनी तरह से लिखा जा सकता है, तो अब इसको हल करने के लिए तरीका देखिए। यहाँ कितने 1 2 3 कितने फैक्टोरियल हैं, इसको कहते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल में 3 गुणे 2 गुणे 1, आप उल्टा चलते रहिएगा। तो 3 दूना 6, 6 का 6। इसको कितनी तरह से लिखा जा सकता है उलट पलट कर, राम को 6 तरह से। जैसे RAM ए और AMR ARM और MAR 6 तरह से लिखा जा सकता है। इसी तरह से कोई बड़ा शब्द दे दिया गया, जैसे दे दिया गया GOSHAIN। ठीक, अब यहाँ कितने फैक्टोरियल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, उतनी तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए एक और चीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए जैसे आ गया AMIT। अब इसको कितनी तरह से लिखा जा सकता है, तो 4 फैक्टोरियल है, 1 2 3 4। तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 का 24 बराबर 24 तरह से इसको उलट पलट कर लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से दे दिया जाए AMIT फिर I दे दिया जाए। ठीक, अब इसमें कितने फैक्टोरियल हो गए, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल हो गए। 5 फैक्टोरियल यहाँ पर हो गए, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल जब हो गए, लेकिन यहाँ I कितनी बार आया है, 2 बार आया है। I कितनी बार आया है, 2, इसलिए अपान 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, 5 चौके 20 और 5
20 तिहाई 60, 60 दुनाई 120 बटा 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे 1 2 ही आएगा, तो 2। अब यहाँ भाग देते हैं, 2 छक्के 12 60। इसको हम कितनी तरह से लिख सकते हैं? केवल 60 ही बार लिख सकते हैं, ठीक। 60 तरह से उलट पलट कर लिखा जा सकता है। तो ये आज आपका वर्णमाला का भाग 1 है। आपको यहाँ कुछ जानकारियाँ मिली। अब अगले वर्णमाला भाग 2 में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, और उन प्रश्नों को जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।